वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट का सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक जो है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन को हम कॉमन लैंग्वेज में माइक भी कहते हैं। माइक्रोफोन क्या होता है? बेसिकली माइक्रोफोन इज अ ट्रांसड्यूसर। माइक्रोफोन एक तरह का ट्रांसड्यूसर है जो कि ध्वनि तरंगों को it converts the variation of sound pressure into electrical signal। माइक क्या करता है? हम बोलते हैं उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इट इज अ ट्रांसड्यूसर which converts क्या कन्वर्ट करता है? वेरिएशन ऑफ साउंड प्रेशर के डिफरेंट टाइप्स के वेरिएशन को कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सेम होती है, ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, microphone is a transducer which converts various variation of sound pressure into electrical signal of same frequency। और जो एम्पलीट्यूड होता है हमारे आउटपुट का वो प्रोपोर्शनल होता है टू द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। एम्पलीट्यूड ऑफ आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा इसमें ये हो गया। नेक्स्ट हमारा इसमें है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोफोन। माइक्रोफोन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है इसकी सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होता है? Sensitivity is defined as the output in millivolt। आउटपुट हमारा किसमें? in millivolt for sound pressure of 1 microbar। अगर हम 1 माइक्रोबार का साउंड प्रेशर देते हैं तो हमारा आउटपुट मिलीवोल्ट में क्या आता है? 1 किलोहर्ट्ज पे। उसको कहते हैं सेंसिटिविटी फॉर sound pressure of in millivolt for sound pressure of 1 microbar at 1 kilohertz। इसको कहते हैं हम इसको इट इज डिफाइंड एज द सेंसिटिविटी ऑफ माइक्रोफोन। ठीक है, अच्छा माइक्रोफोन की कैरेक्टरिस्टिक है कि उसकी सेंसिटिविटी हाई होनी चाहिए, वो जल्दी से सेंस करने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, पहली कैरेक्टरिस्टिक ये थी। दूसरी है सिग्नल टू नॉइज रेशियो, जिसको SNR भी कहते हैं। सिग्नल टू नॉइज रेशियो क्या है? सिग्नल का नॉइज से रेशियो मींस 20 log 10 output with SPL 1 microbar upon output without sound। सिग्नल टू नॉइज रेशियो, सिग्नल का नॉइज के साथ रेशियो। तो नॉइज कब आएगा? जब कोई साउंड ही नहीं होगा। इसका मतलब नॉइज है, पूरा नॉइज है, टोटल नॉइज है। तो आउटपुट विथ SPL ऑफ 1 माइक्रोबार। SPL क्या है? SPL is sound pressure level। SPL होता है जो भी माइक्रोफोन के सर्किट के अंदर, इंटरनल सर्किट के अंदर जो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से या जो ट्रांसफॉर्मर्स लगे होते हैं उसकी वजह से जो नॉइज उत्पन्न होता है उसको हम SPL के टर्म में डिनोट करते हैं। ठीक है,
तो आउटपुट विद साउंड प्रेशर लेवल ऑफ 1 माइक्रोबार अपॉन आउटपुट विदाउट साउंड, उसके रेशियो को हम SNR कहते हैं। और डीबी में कन्वर्ट करने के लिए हमने 20 log base 10 लगा दिया। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट, that is frequency response। अब माइक्रोफोन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे सेम इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट देता है। ठीक है, अब हमारी जो लोअर फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो हमारी अफेक्ट होती हैं इंडक्टर के थ्रू। मतलब कि जो हमारी वाइब्रेटिंग जो इसमें सिस्टम होता है माइक्रोफोन में, जो वाइब्रेटिंग सिस्टम होता है, क्योंकि हम जब हवा आवाज देते हैं अपनी, तो उसमें जो डायफ्राम वाइब्रेट करता है आपके माइक्रोफोन में, तो जो वाइब्रेटिंग सिस्टम होता है उसके मास एंड कंप्लायंस, दो टर्म होता है, मास और कंप्लायंस। जो वाइब्रेटिंग सिस्टम होता है माइक्रोफोन में, उसके मास के कारण हमारा हायर फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट इफेक्ट होता है और उसके कंप्लायंस के कारण हमारा लोअर फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट इफेक्ट होता है। और उसका मास जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में इंडक्टर से रिलेट होता है और कंप्लायंस जो है वो कैपेसिटर रिएक्टेंस से रिलेट होता है। मास मतलब वाइब्रेटिंग सिस्टम का द्रव्यमान, और कंप्लायंस क्या होता है, द रिस्पॉन्सिवनेस टूवर्ड्स द साउंड प्रेशर। जब हम वाइब्रेटिंग सिस्टम को, किसी वाइब्रेटिंग सिस्टम को साउंड प्रेशर देते हैं, तो उस सिस्टम का क्या रिस्पॉन्स होता है हमारे लिए फीडबैक पे, उसको कहते हैं कंप्लायंस। उसके कोफिशिएंट को हम कंप्लायंस कहते हैं। कंप्लायंस इज द कोफिशिएंट ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द वाइब्रेटिंग सिस्टम व्हेन वी गिव प्रेशर टू इट। ठीक है, तो वाइब्रेटिंग सिस्टम का मास इंडक्टर से रिलेटेड होता है इलेक्ट्रिकल टर्म की बात करें, और उसका कंप्लायंस कैपेसिटर से रिलेटेड होता है, कैपेसिटेंस से रिलेटेड होता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट एक्सेल से की वजह से इफेक्ट होता है, बिकॉज इफ एफ इज हाई एक्सेल विल बी हाई, और लो फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट एक्सी की वजह से अफेक्टेड होता है। 1/2 पाई एफसी होता है एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगर एफ हमारा लो होगा तो एक्सी हाई होगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हमारा माइक्रोफोन का डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे डिफरेंट होता है, भले ही हम सेम इनपुट प्रोवाइड करें। जैसे कि हमारा जो अगर हम प्लॉट करें ग्राफ फ्रीक्वेंसी का 10, 20, 40, ये हमारी फ्रीक्वेंसीज और ये है हमारा आउटपुट इन वोल्ट। ठीक है, आउटपुट इन डीबी। आउटपुट इन डीबी, और ये है फ्रीक्वेंसीज आपकी। इसके बीच अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो हमने देखा वेरियस टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्सेज डिफरेंट माइक्रोफोन्स के लिए। कार्बन के लिए है हमारा 200 हर्ट्ज से 5 किलोहर्ट्ज, क्रिस्टल के लिए 100 से 8 किलोहर्ट्ज, कंडेंसर या कैपेसिटर के लिए 40 से 15, मूविंग कॉइल के लिए 60 किलोहर्ट्ज, 60 हर्ट्ज से 8 किलोहर्ट्ज, रिबन के लिए 20 हर्ट्ज से 12 किलोहर्ट्ज। तो हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स हमारा रिबन के लिए है, बट अगर हम फ्लैट रिस्पॉन्स की बात करें तो वो हमें मिल रहा है
क्रिस्टल के केस में। और फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मतलब हमारा माइक्रोफोन अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, वो उसको ही हम आइडियल कहते हैं। अगर हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फ्लैट मिल रहा है, कोई कर्व या कोई टेलर्ड रिस्पॉन्स नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है, इसका मतलब वो हमें एक आइडियल माइक्रोफोन है, वो हमें रिस्पॉन्स अच्छा दे रहा है। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इज डिफाइंड एज द रेंज ऑफ द बैंडविड्थ अंडर विच वी गेट द फ्लैट रिस्पॉन्स। ठीक है, उस रेंज ऑफ बैंडविड्थ को हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कहते हैं, जिसमें हमें फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मिलता है, प्लस माइनस 1 dB की रेंज में मिलता है, या फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मिलता है। उस रेंज ऑफ बैंडविड्थ को हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स डिफाइन करते हैं, और वो आइडियल होता है जब वो फ्लैट होता है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है डायरेक्टिविटी। नेक्स्ट हमारा आपका डायरेक्टिविटी है। तो डायरेक्टिविटी क्या होता है? डायरेक्टिविटी डिफाइन होता है आपका, आप क्या कह सकते हैं इसको, डी से हम डिनोट करते हैं इसे। डायरेक्टिविटी इज डिनोटेड बाय डी। इट इज द आउटपुट It is the actual output when the microphone is placed in the direction of maximum output. अगर हम माइक्रोफोन को प्लेस करते हैं उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है। ठीक है, तो आउटपुट when microphone is placed in direction of maximum output divided by output Directivity is defined as the output when microphone is placed in the direction of maximum output. किसी भी माइक्रोफोन जो कि अगर प्लेस हो उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है, वो अगर डिवाइड करें उसको, डिवाइडेड बाय द आउटपुट व्हेन एन omnidirectional microphone is placed in that direction. उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में कोई माइक्रोफोन मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है, उसी डायरेक्शन में अगर हम ओमनी डायरेक्शनल एंटीना को प्लेस कर दें तो वो क्या आउटपुट देगा, उन दोनों के रेशियो को हम डायरेक्टिविटी कहते हैं। ओमनी डायरेक्शनल एंटीना वो एंटीनास होते हैं, या ओमनी डायरेक्शनल, सॉरी इस केस में माइक्रोफोन है, एंटीना बोल दिया मैंने। ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन वो माइक्रोफोन होते हैं जो कि सेम हर डायरेक्शन में सेम आउटपुट दें। ठीक है, वो सारे डायरेक्शन में सेम आउटपुट ही देते हैं, उन्हें कहते हैं ओमनीडायरेक्शनल माइक्रोफोन्स। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी माइक्रोफोन की। अच्छे माइक्रोफोन के लिए सेंसिटिविटी हाई होनी चाहिए, डायरेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, SNR सिग्नल टू नॉइज रेशियो हाई होना चाहिए। ठीक है, डिस्टॉर्शन कम होना चाहिए। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर हम डायरेक्टिविटी पैटर्न की बात करें तो ओमनी डायरेक्शनल एंटीना की डायरेक्टिविटी पैटर्न ऐसे होती है, मींस इट हैज द सेम रिस्पॉन्स इन ऑल डायरेक्शन। अगर डायरेक्टिविटी पैटर्न ये है, ऐसा है फिगर ऑफ 8, इसका मतलब ये फ्रंट में और बैक में अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, साइड में इसका रिस्पॉन्स बहुत कम है। कार्डोइड होता है, अगर ऐसा है डायरेक्टिविटी पैटर्न, इसका मतलब फ्रंट में बहुत अच्छा है रिस्पॉन्स, बैक में बहुत कम है, साइड में पार्शियली अच्छा है। ठीक है, तो इस तरह के डिफरेंट डायरेक्टिविटी पैटर्न्स होते हैं आपके। तो ये कुछ था माइक्रोफोन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कितने टाइप्स के माइक्रोफोन होते हैं और